संक्षिप्त संक्षिप्त शिवपुराण सतरुद्र संहिता में आज आपको सज्जनों भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। आपसे नम्र निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं, संत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। सरादेव नामक मुनि के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभग था, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रश्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय स्वयंपुर व गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अतः अप्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें शेष नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वही पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूं। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। सरादेव के पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो। वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन बच्चों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंग्रेज गोत्र ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तो वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विष्णुदेव संबंधी दो सूक्त बतला दिया करो।
इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के कार्य में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंग्रिश ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से कहा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बतलाओ। नभक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषि ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उससे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभक ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्रादेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, मनोबले तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं, साक्षात भगवान शिव हैं। यो तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुई धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उससे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अथवा यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रश्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही ईश्वर आपका अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भरणवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभक ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्रादेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रश्न हो नभक को कृपा दृष्टि देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण दर्शन बोले, नभक, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इससे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ श्रादेव भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग
करके अंत में भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनाता है उससे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।